और दूसरी बात मैंने जो प्रतिज्ञा करी है कि वो लड़ाई लड़नी है ना है। पर हाँ अगर मेरा कोई चतुराई को हाथ बैठो तो बचा तो दूंगा, पर मैं कहूं ता काम कर देगी। हरे ठाकुर कृष्ण जैसा राजनीतिक नेता पैदा नहीं हुआ आज तक धरती पर। क्या कही कि तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो नेक द्रौपदी संग भेज दोगी मेरे, ले जाओ, ये तो तुम्हारी बहन के समान है। तो श्रोता बंधुआ रात में भगवान द्रौपदी को लेकर के चले हैं अकेले में, और तब कान में कही कि जे देखियो कि पिता में भीष्म कौन से डेरा में बैठे कहां हैं। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, उस लड़ाई के मैदान में कुरुक्षेत्र में 3.5 जीव ऐसे थे जो 18 दिन और 18 रात बिल्कुल नहीं सोए, एक क्षण को भी नहीं सोए। 3.5 उनमें सबसे पहला नंबर भीष्म का था। क्यों कि दिन में तो लड़ाई लड़ते थे और पूरी रात सोच में ही बैठते थे, क्योंकि जाके परिवार में लड़ाई है रही हो क्यों नींद आते। और वो विचार ये करते थे अपने मन में कि हे भगवान जी युद्ध अब रुक जाए, अब रुक जाए। और सोचते क्या थे कि कल की लड़ाई में भीष्म काउलंग को मरे मरे और 13 ही। और आजू देखो तुम कहो बाबा के नातन में लट्ठ बजे और बाबा तुझे पूछोगे इन्हें में कालंग को मत जाए, तो बाबा तो खूब मालूम है काउलंग मरे मरे हो बाबा को। तो पिता में दुखी रहते थे। और इधर भगवान रात में द्रौपदी को लेकर के चले हैं। बाहर चतुर नेता कर्म कौन सा किया है पांडवों को बचाने के लिए। लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। अरे अर्धरात में घूम रही है, जिया घूम रही है और देखती डेरा, डेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही। अर्धरात में घूम रही है, डोली रही है और देखती डेरा, डेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही। आधी रात बुलाए भगवान, और जब डेरा डेरा में देख रही है, जैसे ही पर्दा खोला है, भीष्म की हालत क्या थी उस समय। माला घूमी रही भीष्म की, अरे बाबा की, और रण को टंगिरो सेहरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही। माला घूमी रही भीष्म की, रही बाबा की, रण को टंगिरो सेहरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही। भजन कर रहे थे और उस समय रण का सहरा टंगा हुआ था खूंटी पर। भगवान कन्हैया तो द्रौपदी बोली कि भैया जा डेरा में, तो आवाज दैयो मत, मोते कछु कहियो मत, जाके चुपचाप पांच छुइयो, बस पैर छू लेना। द्रौपदी बहुत साध के गई और जैसे ही पैरों पे हाथ रखा और पैर छुए पितामह के, अंधेरा था। पितामह समझ गए कि कोई दुर्योधन पक्ष की नारी है, पैर छुए आई है। तो ध्यान रखना, जो पैर छुए जाते हैं तो आशीर्वाद तो निकलता है। तो कही का है बाबा ने हाथ उठाई, कही भी समनी, अरे कही बाबा ने, और सुहाग बनो रे तेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही। हाथ उठाई, कही बाबा ने, कही भीष्म ने, स्वाग बनो रे तेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही। तुरंत पितामह भीष्म ने हाथ उठा करके कह दिया
तेरा सुहाग बना रहे। लौटे आई कन्हैया ने की का कही कि भैया जी कही कि तेरा सुहाग बनो रहे, तो अब लौट के फिर जाओ। और अब आवाज दे के पूछियो कि तुमने कल कई लड़ाई में मार दूंगा पांचों को। देखो चतुराई तो द्रौपदी यही चोले गए कि द्रौपदी के लिए पांचों पांडव बराबर है, पांचों के संग विवाह हुआ था। और पूछा उनसे कि लड़ाई के मैदान में कहिए कि पांचों को मार दूंगा, और अभी तुमने कहिए कि तेरा सुहाग बनो रहा, तो बात जिरई के बुराई सही चली। और जो लौट के आवाज दी पितामह, द्रौपदी की आवाज पहचानी भीष्म की, सो नवज बखा पर झटका मार गई। द्रौपदी, हाँ बाबा बेटा का कह रही? पिता मैं जी कह रही मैं कि कल तुमने लड़ाई के मैदान में कही कि पांचों को मार दूंगा, और अब तुमने कही अगर तेरे सुहाग बनो रहे, तो बात राखो है कौन सी? अरे सुहाग तो मेरे तभी तो बनो रहे तब पांचों जिंदा रहे। पिता मैं भीष्म समझ गए कि चतुर लग रहा कोई पीछे। तब कही सुन बेटी तुझे तब बताऊंगा। कब? अरे भीतर बाई लिबाई की लइए, बुलाई की लइए, और सलागी रजो तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। भीतर बाई लिबाई के लइए, बुलाई के लइए, सलागी रजो तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। जा बेटी तुझे तो बाद में बताऊंगा, पहले बात सलागी रहने वाला भीतर। लौटे आई कन्हैया दी का कही? भैया तुम्हें बुला रहे हैं भीतर। ध्यान रखना ब्रह्मचर्य में इतना बल होता है कि आज उस ब्रह्मचारी का सामना करने में वो साक्षात ब्रह्म हिल गया, हिल गए भगवान। चलो जब गए हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। पितामह ने पूछी कन्हैया कैसे लाए हो द्रौपदी को रात में? कन्हैया का कह रहे हैं कि महाराज जी तुम्हारे घर की बात है, त्याई पुत्र वधू है वो। अरे जो पूछ में आई है को जवाब दो। कन्हैया उसका जवाब तो मैं द्रौपदी को दे ही दूंगा, पर पहले एक जवाब तुम दो मुझे। कि पूछो कि तुम्हें खूब पता है कि ये द्रौपदी हवन कुंड से जन्मी थी, हवन कुंड से, महाराज द्रुपद के यहां पे। और जादिन जी हवन कुंड में तो प्रकट भई तादिन जाके पैरों में चप्पल संग आई, और वो चप्पल जो पहनती थी वो देवलोक की चप्पल थी। और जिस समय चलती थी द्रौपदी तो वो चप्पल आवाज करती थी, आवाज। आज देखिए वो मेला में तो बालक को जूता लिया में बलब जत्व चंत में, तो वो द्रौपदी की चप्पल चट्टी आवाज करती थी चलते में। तो कन्हैया जी चप्पल कहां या द्रौपदी नंगे पांव कैसे आई? अगर वो चट्टी पैरों में होती तो मैं उसकी आवाज सुन के पहचान लेता पहले से कि द्रौपदी आ रही है। और आज आई है नंगे पांव, चप्पल कहां है? सही भगवान ने सीधो हाथ उठा के और बगल में तो चप्पल निकाल के देने के लिए महाराज जी ने हंस गए। धन्य प्रभु जो 14 भवन का स्वामी है, अरे जिसके दोनों नेत्र सूरज और चंद्रमा है, जिसका उदर समुद्र है। महाराज ऐसो संसार को ठाकुर जब इनकी चप्पलें साधे ढूंढते है तो हम तो गिनती में ही कहा। पर चिंता मत करो, बचन तो जे ही रहो जो अब कह दी है। मैंने कह दिया आप पांडवों को नहीं मारूंगा, पर तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। पर एक प्रतिज्ञा तुमने तो करी है कन्हैया, तुमने ना प्रतिज्ञा करी कि मैं या लड़ाई में लड़ूंगा नहीं, हथियार नहीं उठाऊंगा। कह के आए हो क्या आए? तो जा कल की लड़ाई में गंगा जी का पेटा नहीं, हथियार न उठवा दू तुम। लौट गए। कुंती ने की कन्हैया का हो कचना बुआ तुम्हारे बालक तो बच गए, पर मेरी बात गड्ढा में चलिए। ध्यान रखना 10वें दिन के युद्ध में जिस समय भगवान कृष्ण ने नंद घोष रथ तैयार किया है, अर्जुन गांडीव लेकर के चढ़े हैं। उसके पीछे राज क्या था? 10वें दिन मारा क्यों? मारे क्यों गए थे? पितामह भीष्म धरती पर आए क्यों?
उसी रात में भगवान ने एक चतुराई और की थी। उसी रात में जब द्रौपदी को पहुंचा दिया था डेरा में, और तब अर्जुन को जगाया था और अर्जुन से कही थी कि अब तुम चलो। तो ध्यान रखो, दूसरे नंबर पे कोई जो 3:30 ना सोए कृष्ण, दूसरे नंबर पे जे कि इन्हें नींद नहीं आई 18 दिन भर घोड़ा आंके और रात भर जाई सूटरे बुनतरे, कल को बचन हो, को मन हो, को किते जानो है, को किते जानो जाई काम है करते सवेरा। अब अर्जुन को लेकर के गए पितामह भीष्म के पास। तो पार्थ ने कही के पितामह हम तुम्हारी शरण में आए हैं। कैसे, क्यों आए हो? कि हम आए इसलिए हैं, देखो अर्जुन ने कही क्या थी, क्या तो पितामह पंचायत कर दो, फैसला कर दो, और क्या तुम लड़बो बंद कर दो, इन्हें कहता तो काफी है हम। सो समझ गए पितामह भीष्म ने कही अर्जुन अब बेटा मैंने आज जान ली कि जाको कुनवा जाते दुखी है जाए। देखो बड़े बूढ़े डोकर का बता रहे हैं, ताते ध्यान कर लियो परीक्षा